नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी अंधा। जब सूरज सिर के ऊपर आ गया, भीखू ने हल्के जुएं के नीचे से बैलों को निकालकर एक पेड़ की छाया में बांध दिया। फिर तेज कदमों से घर की ओर चल दिया। वह जैसे ही भागू की चौपाल के आगे से निकला, उसे देखकर चौपाल में हुक्का गुड़गुड़ा रहा बदलू बोला, ओ भीखू, इतनी तेज क्यों भागा जा रहा है? क्या कानी ने विशेष पकवान बना रखे हैं? जिसे सुनकर वह कुछ नहीं बोला, पर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह घर पहुंचते ही अपनी पत्नी पर बरस पड़ा। कानी कानी कहकर लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। बस तू इसी वक्त यहां से दफा हो जा। अगर तू इस घर में नजर आई तो मैं तेरी दूसरी आंख भी फोड़ दूंगा। यह कहते हुए उसने धक्के मारकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और वह बिना कुछ खाए पिए भूखा प्यासा उसी हालत में वापस खेत की ओर चल दिया। वह जब खेत में काम निपटाकर बैलों को लेकर घर की ओर चला तो सूरज डूब चला था। सभी लोगों के घरों में दिए जल चुके थे, पर उसके घर में अंधेरा था। घर पहुंचकर उसने बैलों को नांद पर बांधा और चुपचाप घर के आंगन में चारपाई बिछाकर लेट गया। जब थोड़ी थकावट दूर हुई तो उसने उठकर घर का दरवाजा खोला, पर उसे पता ही नहीं था कि कहाँ दिया पड़ा है और कहाँ दिया सलाई। उसने अंधेरे में इधर उधर हाथ मारा, पर उसे कुछ ना मिला। फिर वह सिर पकड़कर बैठ गया और लगा लोगों को कोसने। हरामजादे, कानी कानी कहते थे, अब कोई यह पूछने नहीं आ रहा है। सबके घर में दिए जल रहे हैं, तेरे घर में अंधेरा क्यों है? एक बार कानी वापस आ जाए तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। वह जोर से चिल्लाया। उसके मुंह से अभी यह सब निकले ही थे कि उसकी पत्नी एकदम से पशुओं वाले छप्पर से बाहर निकल आई। आते ही उसने कमरे में दिया जला दिया। उसके बाद उसने हमेशा की तरह उसके आगे पानी का गिलास रखा। वह एकदम से सारा गिलास पानी पी गया। उसके बाद उसने फुर्ती से चूल्हे में लकड़ी लगा दी और दोपहर की बची हुई रोटियां सेकने लगी। थोड़ी देर में दाल के साथ गरम रोटियां थाल उसके सामने आ गया। वह उन रोटियों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। 8-10 रोटियां खाने के बाद उसने कुछ चैन की सांस ली। जब वह सामान्य हुआ तो पत्नी ने धीरे से उससे पूछा, दोपहर को आपको क्या हो गया था? अरे कुछ नहीं हुआ था, बस मैं लोगों की बातों में आकर अंधा हो गया था। वह अपने आप पर खींचता हुआ बोला। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी उपकार। रमाशंकर की कार जैसे ही सोसाइटी के गेट में घुसी, गार्ड ने उन्हें रोक कर कहा, साहब, ये महाशय आपके नाम और पते की चिट्ठी लेकर ना जाने कब से भटक रहे हैं। रमाशंकर ने चिट्ठी लेकर देखा। नाम और पता तो उन्हीं का था, पर जब उन्होंने चिट्ठी लाने वाले की ओर देखा तो उसे पहचान नहीं पाए। चिट्ठी एक बहुत थके से बुजुर्ग लेकर आए थे। उनके साथ बीमार सा एक लड़का भी था। उन्हें देखकर रमाशंकर को तरस आ गया। शायद बहुत देर से वे घर की तलाश कर रहे थे। उन्हें अपने घर लाकर कहा, पहले तो आप बैठ जाइए। इसके बाद नौकर को आवाज लगाई, रामू ने पानी लाकर दो। पानी पीकर बुजुर्ग ने थोड़ी राहत महसूस की तो रमाशंकर ने पूछा, अब बताइए किससे मिलना है? तुम्हारे बाबा देवकुमार जी ने भेजा है, बहुत दयालु हैं वो। मेरे इस बच्चे की हालत बहुत खराब है, गांव में इलाज नहीं हो पा रहा था। किसी सरकारी अस्पताल में इसे भर्ती करवा दो बेटा, जान बच जाए इसकी, इकलौता बच्चा है। इतना कहते कहते बुजुर्ग का गला रूंधा हो गया। रमाशंकर ने उन्हें गेस्ट रूम में ठहराया, पत्नी से कहकर खाने का इंतजाम कराया। अगले दिन फैमिली डॉक्टर को बुलाकर सारी जांच करवाकर इलाज शुरू करवा दिया। बुजुर्ग कहते रहे कि किसी सरकारी अस्पताल में करवा दो, पर रमाशंकर ने उनकी एक ना सुनी। बच्चे का पूरा इलाज अच्छी तरह करवा दिया। बच्चे के ठीक होने पर बुजुर्ग गांव जाने लगे तो
तो रमाशंकर को तमाम दुआएं दी। रमाशंकर ने दिलासा देते हुए एक चिट्ठी देकर कहा, इसे पिताजी को दे दीजिएगा। गांव पहुंचकर देव कुमार जी को वह चिट्ठी देकर बुजुर्ग बहुत तारीफ करने लगा। आपका बेटा तो देवता है, कितना ध्यान रखा हमारा, अपने घर में रखकर इलाज करवाया। देव कुमार चिट्ठी पढ़कर दंग रह गए। उसमें लिखा था, अब आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता। कुछ समय पहले ही मैं यहाँ रहने आया हूँ, पर मुझे भी आप अपना बेटा ही समझें। इनसे कुछ मत कहिएगा। आपकी वजह से मुझे इन अतिथि देवता से जितना आशीर्वाद और दुआएं मिली है, उस उपकार के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। आपका रमाशंकर। देव कुमार सोचने लगे, आज भी दुनिया में इस तरह के लोग हैं क्या? धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी ऊंचाई। पिताजी के अचानक आधमकने से पत्नी तमतमा उठी। लगता है बूढ़े को पैसे की जरूरत आ पड़ी है, वरना यहाँ कौन आने वाला था। अपने पेट का गड्ढा भरता नहीं, घर वालों का कुआं कहाँ से भरोगे? मैं नजरें बचाकर दूसरी ओर देखने लगा। पिताजी नल पर हाथ मुंह धोकर सफर की थकान दूर कर रहे थे। इस बार मेरा हाथ कुछ ज्यादा ही तंग हो गया था। बड़े बेटे का जूता मुंह बा चुका है। वह स्कूल जाने के वक्त रोज भुनभुनाता है। पत्नी के इलाज के लिए पूरी दवाइयां नहीं खरीदी जा सकी। बाबूजी को भी अभी आना था। घर में बोझिल चुप्पी पसरी हुई थी। खाना खा चुकने पर पिताजी ने मुझे पास बैठने का इशारा किया। मैं शंकित था कि कोई आर्थिक समस्या लेकर आए होंगे। पिताजी कुर्सी पर उकड़ू बैठ गए, एकदम बेफिक्र। सुनो, कहकर उन्होंने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मैं सांस रोककर उनके मुंह की ओर देखने लगा। रोम रोम कान बंद कर अगला वाक्य सुनने के लिए चौकन्ना था। वे बोले, खेती के काम में घड़ी भर की फुर्सत नहीं मिलती है। इस वक्त काम का जोर है। रात की गाड़ी से ही वापस जाऊंगा। 3 महीने से तुम्हारी कोई चिट्ठी तक नहीं मिली। जब तुम परेशान होते हो तभी ऐसा करते हो। उन्होंने जेब से 100 के 10 नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। इस बार धान की फसल अच्छी हो गई है। घर में कोई दिक्कत नहीं है। तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, ढंग से खाया पिया करो, बहू का भी ध्यान रखो। मैं कुछ नहीं बोल पाया। शब्द जैसे मेरी हलक में फंसकर रह गए हों। मैं कुछ कहता, इससे पूर्व ही पिताजी ने प्यार से डांटा, ले लो, बहुत बड़े हो गए हो क्या? नहीं तो। मैंने हाथ बढ़ाया। पिताजी ने नोट मेरी हथेली पर रख दिए। बरसों पहले पिताजी मुझे स्कूल भेजने के लिए इसी तरह हथेली पर इकन्नी टिका दिया करते थे, परंतु तब मेरी नजरें आज की तरह झुकी नहीं होती थी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी तुलसी माँ। एक गांव में पृथ्वी सिंह नाम के एक जमींदार रहते थे। पृथ्वी सिंह काफी पैसे वाले थे। उनकी 2 बेटियां रचना और पुष्पा थी। पुष्पा के जन्म के समय उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वे पुष्पा को ज्यादा प्यार नहीं करते थे। रचना को वो बहुत प्यार करते थे। रचना को भी इस बात का बहुत घमंड था। वो भी अपनी बहन पुष्पा से नफरत करती थी। रचना के लिए बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाए जाते थे। पुष्पा को उसका बचा हुआ भोजन मिलता, कभी वह भी नहीं मिलता था। वह भूखी सो जाया करती थी। धीरे धीरे समय बीता और दोनों बेटियां बड़ी हो गई। पुष्पा सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन में लगी तुलसी की बड़े मन से पूजा करती। उसके बाद मंदिर जाती। वहां से आने के बाद सारे घर का काम करती। रचना देर से उठती और वह स्नान आदि करके घूमने चली जाती थी। एक दिन पुष्पा ने रचना से कहा, बहन, हमारी माँ नहीं है। मैंने तो तुलसी माँ को ही अपनी माँ मान लिया है। जब मैं सुबह इनकी पूजा करती हूँ तो मुझे इनमें माँ की छवि दिखाई देती है।
तुम भी सुबह माँ तुलसी की पूजा किया करो और मेरे साथ मंदिर चला करो। रचना ने कहा, मैं किसी पेड़ को अपनी माँ नहीं मान सकती। तुझे जो करना है वो कर, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है जो मैं पूजा पाठ करूं। ये कहकर वह घूमने चली गई। कुछ दिन बाद पृथ्वी सिंह ने एक बहुत अमीर खानदान में लड़का देखकर रचना का ब्याह तय कर दिया। रचना बहुत खुश थी। उसने पुष्पा से कहा, देखा, मेरा विवाह भी अच्छी जगह हो रहा है। अब मैं पूरी जिंदगी मजे करूंगी। बिना पूजा पाठ किए मुझे सब मिल गया। पुष्पा ने कहा, बहन, तुम मानो या ना मानो, ये सब तुलसी मैया की कृपा से है। जिस घर के आंगन में तुलसी मैया का पौधा होता है और उनकी पूजा होती है, उस घर में कभी कुछ अशुभ नहीं हो सकता। रचना ने कहा, ये सब किस्मत से मिलता है। तूने बचपन से आज तक तुलसी की पूजा की, पर तुझे हमेशा पुराने कपड़े और जूठन ही खाने को मिले। मुझे बिना कुछ किए सारे सुख मिले। पुष्पा ने कहा, बहन, इतना घमंड करना ठीक नहीं है। अब तुम इस घर से विदा होने वाली हो। एक बार तुलसी मैया का आशीर्वाद लेकर ही अपनी ससुराल जाना। वहां भी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तभी पीछे से पृथ्वी सिंह की आवाज आई, तू अपनी चिंता कर, रचना को कोई कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए मैंने ऊंचा खानदान देखा है और खूब दान दहेज देकर उसे विदा करूंगा। इस सब में तुलसी की पूजा पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब पुष्पा ने कहा, पिताजी, भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सब भगवान की ही कृपा है। पृथ्वी सिंह ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं तेरा विवाह किसी गरीब से कर देता हूं, फिर देखता हूं तेरी पूजा पाठ कैसे काम आती है। पृथ्वी सिंह ने रचना की शादी के बाद पुष्पा की शादी एक लकड़हारे से कर दी और उसे कुछ भी दान दहेज नहीं दिया। पुष्पा खुशी खुशी अपने पति के साथ उनकी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वहीं आंगन में तुलसी मैया का पौधा लगाकर उनकी पूजा करने लगी। कुछ दिन बाद बरसात का मौसम शुरू हो गया। ऐसे में लकड़ी काटने का काम नहीं मिल पा रहा था। पुष्पा के घर में काफी परेशानी होने लगी। एक दिन वह अपने पति के साथ मंदिर गई। वहां वे पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ जी उन्हें जानते थे। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरा लकड़ी का व्यापार है जिसे संभालने वाला कोई नहीं। तुम मेरा व्यापार संभाल लो। पुष्पा के पति ने उनका व्यापार संभाल लिया। व्यापार में काफी मुनाफा होने लगा, जिससे पुष्पा व उसके पति के दिन बदल गए। उन्होंने काफी बड़ा मकान ले लिया। वे बहुत अमीर हो गए। एक दिन पुष्पा मंदिर से वापस आ रही थी तो उसने देखा एक पेड़ के नीचे रचना बैठी रो रही है। पुष्पा ने उसे चुप कराया और रोने का कारण पूछा तो रचना ने बताया, मेरे पति बहुत बीमार हैं। उनके बीमारी में सारा पैसा खर्च हो गया। हम गरीब हो गए। अब उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। उधर पिताजी का व्यापार भी बंद हो गया। मुझे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं जिंदगी भर तुलसी मैया को बुरा भला कहती रही, इसी कारण मेरा यह हाल हुआ है। और तुम्हारे जाने के बाद पिताजी ने आंगन में लगे तुलसी के पौधे की देखभाल नहीं की, जिससे वह सूख गया और उसके साथ ही घर की सुख समृद्धि चली गई। तब पुष्पा रचना को अपने घर ले गई, उसे काफी धन दिया। रचना ने उससे अपने पति का इलाज करवाया। कुछ दिन बाद पुष्पा अपने पिता के घर गई। पुष्पा के पति ने पृथ्वी सिंह के व्यापार में पैसा लगाकर उसे फिर पहले जैसा कर दिया। पृथ्वी सिंह अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। सब ने मिलकर आंगन में मां तुलसी का पौधा लगाया और नियम से
तुलसी माँ की पूजा करने लगे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी भोलू और दादाजी। जाड़े की सुबह वैभवी, मनु और जूही सैर के लिए निकले। सैर करते समय वे बातें भी कर रहे थे और प्रकृति की छटा का आनंद भी ले रहे थे। वे रोजाना घर के पास बने पार्क में जाकर व्यायाम भी करते थे। वे पार्क के पास पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें आवाज सुनाई दी, कूं कूं कूं। तीनों चौंक पड़े। वैभवी ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये तो किसी पिल्ले की आवाज लग रही है। तभी फिर आवाज सुनाई दी, कूं कूं। जूही तुरंत बोली, लगता है सामने के नाले में कोई पिल्ला गिर गया है, चलो चलकर देखते हैं। तीनों नाले के पास गए। नाले में झांक कर देखा तो एक नन्हा सा पिल्ला दुबका पड़ा था। बेचारा ठंड से कैसे कांप रहा है। मनु ने पिल्ले की ओर देखते हुए कहा, दादी इसे यहां से निकालो ना। नन्हा मनु पिल्ले को नाले से निकालने के लिए बेचैन हो उठा। मैं नाले में उतरकर पिल्ले को निकालती हूं, कहती हुई जूही नाले में उतर गई। नाला सूखा था, इसलिए जूही को कोई खास परेशानी नहीं हुई। जूही ने पिल्ले को पकड़ने के लिए ज्यों ही हाथ बढ़ाया, वो डर कर और भी दुबक गया। अरे भाई डरो नहीं, हम तो तुम्हारी मदद करने आए हैं, कहते हुए जूही ने पिल्ले को उठाया और नाले के पास खड़ी वैभवी से कहा, लो पकड़ो इसे। वैभवी ने पिल्ले को थाम लिया। बेचारा ठंड से कैसे कांप रहा है, इसे घर ले चलते हैं, मनु बोला। तीनों घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचे तो देखा दादाजी बगीचे में व्यायाम कर रहे हैं। वैभवी की गोद में पिल्ले को देखते ही दादाजी ने मुंह बनाया, अरे इसे कहां से उठाए तुम लोग, जाओ इसे बाहर छोड़ दो। दादाजी बेचारा नाले में गिर पड़ा था, वैभवी बोली। और ठंड से कांप रहा था, मनु बोला। कितना छोटा सा है, पता नहीं बेचारे ने दूध भी पिया कि नहीं। जूही बोल उठी, देखिए ना दादाजी, नाले में गिरने से इसके पैर में चोट भी लग गई है। वैभवी बोली। वैभवी ने पिल्ले को साफ किया। मनु ने रुई से दवा लगाकर पिल्ले के पैर में लगी चोट को साफ किया। तब तक जूही माँ से एक प्याले में पिल्ले के लिए दूध मांग कर ले आई। दूध पीते पिल्ले को देख मनु बोला, दादी इसका कुछ नाम तो रखना पड़ेगा। हाँ देखो ना, ये कितना भोला दिखता है, क्यों ना हम इसका नाम भोलू रख दें। सबकी सलाह से पिल्ले का नाम भोलू रख दिया गया। गरम दूध पीते ही भोलू में जान आ गई। वह उठकर चलने लगा। उसकी ठुमकती चाल देखकर मनु ताली बजाने लगा। माँ देखो कैसा खिलौना है, कितना अच्छा है ना। माँ को भी भोलू भा गया। रात को सोने से पहले तीनों भाई बहन में बहस होने लगी कि भोलू किसके पास सोएगा। तभी माँ ने कहा, भोलू को कोई अपने बिस्तर पर नहीं सुलाएगा, मैं इसके सोने की व्यवस्था करती हूँ। माँ ने पुरानी गद्दी एक चौकी के ऊपर बिछाकर उसके ऊपर चादर डालकर भोलू के लिए बिछौना तैयार कर दिया। भोलू के आते ही बच्चों की दिनचर्या बदल गई थी। सुबह सैर पर जाते तो भोलू को साथ लेकर जाते। स्कूल से आते ही भोलू के साथ खेलने लगते। भोलू के काम भी तीनों मिलजुल कर करते। भोलू के गले में पट्टा भी डाल दिया गया था। भोलू माँ और पिताजी के साथ भी खेलता था। पिताजी के दफ्तर से लौटते ही उनके आगे पीछे कूदता। बच्चों के स्कूल जाने के बाद दिन भर माँ और दादी के ही पीछे पीछे घूमता। दादी जी पूजा करने जाती तो वहां भी जाकर बैठ जाता। तीनों भाई बहन भोलू का बहुत ध्यान रखते थे। उसकी चोट पर नियम से दवा लगाते। धीरे धीरे भोलू के घाव भर गए। अब वह दौड़ने लगा था। भोलू के रूप में बच्चों को एक साथी मिल गया था। बच्चे स्कूल से लौटते तो भोलू बस का हार्न सुनकर दौड़ा चला आता। बच्चों के साथ गेंद खेलने में
तो उसे विशेष आनंद आता। पहले जहां स्कूल से लौटते ही तीनों भाई बहन टेलीविजन के सामने कार्टून देखने बैठ जाते थे, वहीं अब तीनों भोलू के साथ खेलते। एक दिन माँ ने पिताजी से कहा, भोलू के आने से बच्चे खेलने तो लगे। पहले कहती रहती थी कि जाओ थोड़ी देर बाहर जाकर खेलो, खेलना सेहत के लिए अच्छा रहता है, परंतु इन्हें कार्टून देखने से फुर्सत ही नहीं थी। भोलू घर का प्यारा और दुलारा बन गया था। मनु ने उसे हाथ मिलाना सिखा दिया था। घर में कोई भी मेहमान आता तो उसे सेकंड कहते ही भोलू दाया हाथ बढ़ा देता। भोलू की ऐसे ही प्यारी प्यारी हरकतों ने सबका मन मोह लिया था। केवल दादाजी भोलू को ज्यादा करीब नहीं आने देते थे। वो दादाजी के भी पीछे पीछे जाता, उनके सामने बैठकर कभी दुम हिलाता। एक दिन दादाजी बैठे अखबार पढ़ रहे थे तो भोलू ने उनका पैर चाटना शुरू कर दिया। इस पर दादाजी झल्ला पड़े, बच्चों इसे तुम ही लाड लगाया करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। दादाजी जब तब गुस्से में आकर भोलू को डांट भी देते। बच्चे घर में होते तो कोशिश करते कि भोलू दादाजी के पास ना जाए, पर बेजुबान प्राणी दादाजी के क्रोध को भला कैसे जाने। वो जब भी मौका मिलता दादाजी के पास पहुंच ही जाता और अपनी झबरीली पूंछ हिलाने लगता। दादी कहती, देखा कैसे पूंछ हिला रहा है, इसे प्यार करके देखो तो सही, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। इस पर दादाजी तुरंत जवाब देते, मुझे ये कुत्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तुम ही लोग इसे प्यार करो और इसके नखरे सहो, मुझसे तो इसे दूर ही रखो। रोजाना की तरह एक दिन दादाजी सब्जी लेने बाजार गए तो भोलू भी उनके पीछे पीछे गया। अरे ये क्या, भोलू दादाजी की गोदी में था और दादाजी उसे सहला रहे थे। भोलू के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उन्होंने बताया, सब्जी वाले को पैसे देने के लिए जैसे ही मैंने पर्स निकाला, एक बदमाश मेरा पर्स छीनकर भागने लगा। भोलू ने देखा और उस बदमाश पर ऐसा झपट्टा मारा कि बदमाश को पर्स वापस छोड़कर भागना पड़ा। इस पर दादी तुरंत बोली, मैं ना कहती थी कि कुत्ता बड़ा ही वफादार होता है। तीनों बच्चों ने बड़े प्यार से भोलू की ओर देखा। भोलू ऐसे गर्व से सिर उठाए देख रहा था मानो कह रहा हो, लो आखिर मैंने दादाजी का दिल जीत ही लिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा जी की लिखी कहानी प्रायश्चित। ऐसा माना जाता है कि किसी के हाथों बिल्ली की हत्या हो जाए तो वह पाप का भागी होता है। इस पाप का प्रायश्चित पुरोहित को सोने की बिल्ली दान करने और दक्षिणा देने से होता है। रामू की बहू के हाथों बिल्ली मारने का पाप हो जाता है और फिर आते हैं लोभी पुरोहित पंडित परम सुख चौबे। वे पाप मुक्ति का विधि विधान बताते हैं। सुविख्यात कथाकार भगवती चरण वर्मा की ये रोचक कहानी हमें बहू और बिल्ली की नोकझोंक के साथ हास्य व्यंग का अनूठा आनंद देती है। अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू को 2 महीने हुए मायके से आए, प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की पियारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ हो गई। सास जी ने माला पकड़ लिया और पूजा पाठ में मन लगा लिया, लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अबवा जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में।
रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जिन्स देने गई और दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार कर दिया था। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी सी भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई थी। बाजार से बलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क हो गए। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ ना लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कबरी बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर आकर गिरा। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत हो गई। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बाजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़ी प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराते हुए उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे के देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधनी की भांति बातें सुन रही है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, ये तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनावेंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू, ये क्या कर डाला? महरी ने कहा,
फिर क्या हो? कहो तो पंडित जी को बुला लाएं। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला लो। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बन गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी थी। पंडित परम सिंह को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोन का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंग कोरा, छोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता है तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिसरानी, किस्नू की अम्मा, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की मां ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त से मालूम हो जाता है कि कब बिल्ली की हत्या हुई है, तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह हुई है, मिसरानी जी ने कहा। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की माँ, ये तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाइए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कोई बात नहीं है। हम पुरोहित फिर कौन से दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था। अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। किया क्या जाए? यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दिया जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या? पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की मां ने कहा, तो पंडित जी, कितने तोली की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परम सुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोली की बनवाई जाए? अरे रामू की मां, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की मां, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो आपकी अपनी श्रद्धा है। रामू की मां ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की मां, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे रुपया का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ
और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा पंडित जी? अरे कम से कम में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 150-200 का खर्च आ जाएगा। रामू की मां ने रुआंसी होकर कहा, फिर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की मां। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी की खेल थोड़ी ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हो, और 150-200 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की मां ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ थे। पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की मां ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परमसुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की मां, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की मां को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की मां ने एक स्वर में कहा। रामू की मां ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। ये तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मैरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? मैरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी मूर्ख। एक व्यक्ति जीवन से हर प्रकार से निराश था। लोग उसे मनहूस के नाम से बुलाते थे। एक ज्ञानी पंडित ने उसे बताया कि तेरा भाग्य फला पर्वत पर सोया हुआ है, तू उसे जाकर जगा ले तो भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, वो चल पड़ा अपना सोया भाग्य जगाने। रास्ते में जंगल पड़ा तो एक शेर उसे खाने को लपका। तब वो बोला, भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा हूं। शेर ने कहा, तुम्हारा भाग्य जाग जाए
तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान पूछते लाना। मेरी समस्या ये है कि मैं कितना भी खाऊं, मेरा पेट भरता ही नहीं है। हर समय पेट भूख की ज्वाला से जलता रहता है। मनहूस ने कहा, ठीक है। आगे जाने पर एक किसान के घर उसने रात बिताई। बातों बातों में पता चलने पर कि वो अपना सोया भाग जगाने जा रहा है। किसान ने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग से पूछकर उसका समाधान लेते आना। मेरे खेत में मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, पैदावार अच्छी होती ही नहीं। मेरी शादी योग्य एक कन्या है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे कर पाऊंगा? मनहूस बोला, ठीक है। और आगे जाने पर वो एक राजा के घर मेहमान बना। रात्रि भोज के उपरांत राजा ने यह जानने पर कि वो अपने भाग्य को जगाने जा रहा है, उससे कहा कि मेरी परेशानी का हल भी अपने भाग्य से पूछते आना। मेरी परेशानी ये है कि कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता का बोलबाला ही बना रहता है। मनहूस ने उससे भी कहा, ठीक है। अब वो पर्वत के पास पहुंच चुका था। वहां पर उसने अपने सोए भाग्य को झिंझोड़ कर जगाया। उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। उसके भाग्य ने एक अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग्य बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूंगा। अब वो मनहूस ना रह गया था, बल्कि भाग्यशाली व्यक्ति बन गया था और अपने भाग्य की बदौलत वो सारे सवालों के जवाब जानता था। वापसी यात्रा में वो उसी राजा का मेहमान बना और राजा की परेशानी का हल बताते हुए बोला, चूंकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष भेष में रहकर राजकाज संभालती हो, इसलिए राज्य में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्यभार संभालो तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। रानी बोली, तुम ही मुझसे ब्याह कर लो और यहीं रह जाओ। भाग्यशाली बन चुका वो मनहूस इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपनी मंत्री से विवाह किया और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगी। कुछ दिन राजकीय मेहमान बनने के बाद उसने वहां से विदा ली। चलते चलते वो किसान के घर पहुंचा और उसके सवाल के जवाब में बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के गड़े हैं। उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से तुम अपनी बेटी का ब्याह भी धूमधाम से कर सकोगे। किसान ने अनुग्रहित होते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, तुम ही मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका वह व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह करो। किसान ने उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन किसान की मेहमान नवाजी भोगने के बाद वो जंगल में पहुंचा। शेर से उसकी समस्या के समाधान स्वरूप कहा कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी ये क्षुधा शांत हो जाएगी। शेर ने उसकी बड़ी आवभगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि यदि भाग्योदय होने के बाद इतने अच्छे और बड़े 2 मौके गंवाने वाले, ए इंसान, तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह वो इंसान शेर का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं भीष्म सायनी जी की लिखी कहानी 2 गौरैया। घर में हम 3 ही व्यक्ति थे, माँ, पिताजी और मैं। हमारे घर के आंगन में आम का एक पेड़ था। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते थे। एक दिन 2 गौरैया सीधा घर के अंदर घुस आईं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा
कि बैठक खाने की छत से लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने पंखे के नीचे जाकर जोर जोर से ताली बजाई, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। गौरैयों ने नीचे की ओर झांक कर देखा और एक साथ चींची चींची करने लगी। पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो बाहर से लाठी उठा लाए। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठोका। चींची चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। पिताजी लाठी उठाए, पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर रसोई घर के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ ने हंस दिया, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। पिताजी ने मुझसे कहा, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल रसोई घर का दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। चींची चींची करती चिड़िया रसोई घर के दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के सहारे टिकाकर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। तभी पंखे के ऊपर से चींची चींची की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। इस बार वे रोशनदान में से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। पिताजी ने कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया और लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतरकर बैठक में आए तो गौरैया फिर से मौजूद थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा था। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के समय जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी तंग आ गए थे। एक दिन कहने लगे कि ये गौरैयों का घोंसला नोचकर निकाल देंगे। वो बाहर से स्टूल उठा लाए। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। मैंने झट से बाहर की ओर देखा। दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। फिर पंखे की ओर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से दो नन्ही नन्ही गौरैया चींची चींची किए जा रही थी, मानो वे अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं आवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा कि पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ ने सभी दरवाजे खोल दिए। उनके माँ बाप झटपट अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले। मादा गौरैया उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगी। कमरे में फिर शोर होने लगा था, पर इस बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुरा रहे थे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी जोरू का गुलाम। सुरेश ठीक 1 साल बाद घर आया है। उसके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस है। घर के अंदर प्रवेश करते ही उसने अपने पिता और माँ के चरण स्पर्श किए और अपना सूटकेस खोलकर कपड़े निकालने लगा। उसने सबसे पहले एक बेहतरीन सी साड़ी निकालकर अपने माँ को देते हुए कहा, अम्मा जी ये आपके लिए। फिर उसने धोती कुर्ता निकालकर अपने पिताजी को देते हुए कहा, पिताजी यह आपके लिए। उसने एक के बाद एक कपड़े निकालते हुए घर के सभी सदस्यों को दिए। बच्चे अपने मनपसंद कपड़े और खिलौने पाकर बेहद उत्साहित थे। माँ तो जैसे निहाल ही हो गई थी। वे बार बार उसे आशीष देती और कहती रही
कि कितना ध्यान रखता है सुरेश घर के सभी सदस्यों का। पिताजी कुर्सी में धंसे उसको ये सब करता देख सोच रहे थे, कितना कुशल खिलाड़ी है सुरेश। कुछ कपड़े और रकम देकर वाह वाही लूट रहा है। कहाँ था उस समय जब उसकी माँ सख्त बीमार पड़ी थी। बार बार टेलीग्राम देने के बाद भी वह घड़ी भर की फुर्सत नहीं निकाल पाया, और ना ही उसने फोन करके उसके हालचाल ही जानना चाहा। अगर घर में रमेश नहीं होता तो भाग दौड़ कौन करता। वह माँ को समय पर अस्पताल ले गया और 4 दिन तक वहीं डटा रहा जब तक वो ठीक नहीं हो गई। उन्होंने देखा कि वह एक ओर खड़ा अपने भाई की जादूगरी देख रहा था, लेकिन चुप्पी साधे हुए था। तभी उनकी नज़र अपनी छड़ी पर गई। उन्हें वो दिन याद हो आया जब वे एक दिन बाथरूम में फिसलकर गिर पड़े थे। तब भी सुरेश को खबर दी गई थी, लेकिन काम की अधिकता बतलाते हुए उसने बाद में आऊंगा कहकर इस्त्री कर ली। हालांकि पैर में फ्रैक्चर था। संयोग से तब भी रमेश घर पर ही था। उसने तत्काल उनका डॉक्टरी परीक्षण करवाया था और बाद में एक छड़ी ले आया था जिसके सहारे वे चल फिर सकते थे। घंटे आध घंटे में ये सब निपट गया तो पिताजी ने पहल करते हुए पूछा, सुरेश, बहू और बच्चों को भी साथ ले आते तो ये बूढ़ी आंखें निहाल हो जाती। उन्हें देखने को हम कब से तरस रहे हैं। वे आगे कुछ और कह पाते कि सुरेश ने कहा, बाबूजी, आशा साथ आने वाली तो थी, लेकिन इस समय कापियां जांचने में उसकी ड्यूटी लगी है। फिर कभी आ जाएगी। बाबूजी जानते थे कि आशा इस समय अपने मायके में होगी। वो ये भी जानते थे कि उसे गांव से एलर्जी है, उसका दम घुटता है गांव में। असल बात एक तो यह भी है कि वह हम लोगों के बीच रहना ही नहीं चाहती। सब कुछ जानता है सुरेश, बावजूद इसके वो केवल बहाने गढ़ रहा है। जोरू का गुलाम। बुदबुदाते हुए अपनी कुर्सी से उठे और अपने कमरे में चले गए। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी सोने के अंडे वाला हंस। एक दिन एक किसान ने देखा कि उसके नए हंस ने एक सुनहरे रंग का अंडा दिया है। वह अंडा बहुत चमक रहा था। किसान ने अंडा उठा लिया। वो बहुत भारी भी था। उसे लगा कि किसी ने उसके साथ भद्दा मजाक किया है। फिर वह अंडे को लेकर अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी अंडे को देखकर आश्चर्यचकित होती हुई बोली, अरे ये तो सोने का अंडा है, तुम्हें कहाँ से मिला? प्रतिदिन सुबह अब किसान को एक सुनहरा अंडा मिलने लगा। अंडे बेचकर शीघ्र ही किसान दंपत धनवान हो गए। धन के साथ साथ लालच ने भी आ घेरा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना हम हंस को मार दें, हमें सारे अंडे एक दिन में मिल जाएंगे, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। किसान को पत्नी की बात सही लगी। उन्होंने हंस को मार डाला, पर उन्हें अंडे मिले ही नहीं। बेचारे हंस को भी मार डाला और कुछ हाथ भी न लगा। अब उनके पास पछताने के अलावा कोई चारा न था। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी भलाई की जीत। शेर सिंह नाम का एक किसान था। वह बड़ा घमंडी और झगड़ालू था। गांव वाले भी उससे दूर ही रहते थे। उसी गांव में कृपाल सिंह नाम का एक किसान आकर बस गया। वह मीठा बोलता था और सबकी सहायता करता था। गांव वालों ने कृपाल सिंह से कहा, तुम शेर सिंह से दूर ही रहना, वह बहुत झगड़ालू है। कृपाल सिंह ने हंसकर कहा, शेर सिंह मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उसे सही पाठ पढ़ा दूंगा। शेर सिंह को यह बात ज्ञात हुई। वह क्रोध से लाल पीला हो गया। एक दिन उसने कृपाल सिंह के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। कृपाल सिंह ने बैलों को खेत से बाहर कर दिया, परंतु शेर सिंह से कुछ नहीं कहा। एक बार कृपाल सिंह के एक मित्र ने उसके लिए मीठे तरबूज भेजे। कृपाल सिंह ने सभी गांव वालों के घर एक एक तरबूज भेज दिया। शेर सिंह ने तरबूज यह कहकर लौटा दिया कि वह भिखारी नहीं है। बरसात आई। शेर सिंह ट्रैक्टर ट्राली में अनाज भरकर शहर चला।
नाले में ट्रैक्टर फंस गया। बहुत प्रयास करने पर भी ट्रैक्टर नहीं निकला। रात हो गई, लेकिन शेर सिंह के व्यवहार के कारण कोई भी गांव वाला उसकी सहायता के लिए नहीं आया। कृपाल सिंह को भी यह बात ज्ञात हुई। वह तुरंत अपना ट्रैक्टर लेकर नाले पर पहुंचा। शेर सिंह ने कहा, मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, तुम लौट जाओ। कृपाल सिंह बोला, तुम जितना भी क्रोध करना चाहो करो, पर मैं तुम्हें रात में यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। कृपाल सिंह ने मोटी जंजीर से शेर सिंह के ट्रैक्टर को अपने ट्रैक्टर में बांध लिया। थोड़ी ही प्रयास में फंसा हुआ ट्रैक्टर और ट्राली बाहर निकल आया। शेर सिंह का घमंड चूर हो गया था। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। अब शेर सिंह पूरी तरह बदल गया। भलाई ने बुराई पर विजय प्राप्त की। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी चरवाहा और भेड़िया। एक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह रोज भेड़ों को घास चराने ले जाता और उनके पास रहकर उनकी रक्षा करता। पर एक ही कार्य हर दिन करना उसके लिए उबाऊ हो गया। एक दिन उसे शरारत सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। गांववासी उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए भागे। पर जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कोई भेड़िया नहीं मिला। चरवाहे को ऐसा करने में इतना मजा आया कि वह हर रोज ऐसा करने लगा। उसकी चीख सुनकर गांव वाले आते और गुस्से से वापस चले जाते। एक दिन एक भेड़िया ने भेड़ों पर सचमुच हमला कर दिया। चरवाहा डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। पर सबको लगा कि वह इस बार भी झूठ बोल रहा है और उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। भेड़िया कई भेड़ों को मार कर खा गया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी जब पहियों ने मचाया शोर। एक बार एक आदमी बैलगाड़ी में बहुत सारा सामान लाद कर ले जा रहा था। जब जब उसकी बैलगाड़ी के पहिए किसी गड्ढे या दलदल में फंसते तो वे बड़े जोर की आवाज करने लगते। गाड़ीवान बड़ी देर से यह देख रहा था। आखिर उससे रहा ना गया। उसने उन पहियों को फटकारते हुए कहा, अरे तुम इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? तुम पर तो इतना ज्यादा वजन भी नहीं है, जबकि जिन बैलों के ऊपर इतना बोझ है वे तो एकदम शांत होकर चल रहे हैं। सुनकर पहिए उस समय तो चुप हो गए, पर थोड़ी देर बाद फिर उसी तरह ची ची करने लगे। ये देखकर गाड़ीवान पहले खींचा, फिर हंस दिया। वह सोचने लगा कि अक्सर वे ही लोग ज्यादा शोर मचाते हैं जिन्हें कम मुसीबत झेलनी पड़ती है, जबकि ज्यादा कष्ट झेल रहे लोग ज्यादातर शांत ही रहते हैं। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी गरीब लड़का। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन को चित्रकला का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास अच्छे रंग और ब्रश खरीदने के पैसे नहीं थे। उसके पास सिर्फ कुछ पुरानी पेंसिलें थी। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह हर दिन गांव के बाहर बैठकर मिट्टी और पत्तियों से रंग बनाता और अपनी पुरानी पेंसिल से पत्थर और पेड़ों पर सुंदर चित्र बनाता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन अर्जुन ध्यान नहीं देता। उसे अपनी कला से प्यार था। एक दिन गांव में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अर्जुन ने भी उसमें भाग लेने का फैसला किया। उसके पास दूसरों जैसे रंग और ब्रश नहीं थे, लेकिन उसके चित्रों में एक अलग ही जादू था। उसने मिट्टी के रंगों और अपनी पुरानी पेंसिल से एक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य बनाया। जब परिणाम घोषित हुए तो सबको आश्चर्य हुआ। अर्जुन का चित्र सर्वश्रेष्ठ चुना गया। उसे पुरस्कार में ढेर सारे अच्छे रंग और ब्रश मिले। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अर्जुन की प्रतिभा को सराहा। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी एकता में बल। एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे।
ये देखकर किसान बहुत चिंतित रहता था। उसने अपने बेटों को बहुत समझाया, किंतु उन पर अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। एक दिन किसान ने अपने चारों बेटों को बुलाया। उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दिखाकर उनसे पूछा, क्या तुम में से कोई इस गट्ठर को खोले बिना तोड़ सकता है? किसान के चारों बेटों ने बारी बारी से उसे तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से कोई भी लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ ना सका। अब किसान ने गट्ठर खोलकर सभी बेटों को एक एक लकड़ी दी तथा उसे तोड़ने के लिए कहा। सभी ने बहुत आसानी से लकड़ी को तोड़ डाला। किसान ने कहा, देखा, एक एक लकड़ी को तोड़ना कितना आसान है। यही लकड़ियां जब एक साथ गट्ठर में बंधी थी तो कितनी मजबूत थी। इसी तरह यदि तुम आपस में मिलकर एक साथ रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ झगड़ कर अलग हो जाओगे तो कमजोर बनोगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी एकता में बल।